सो हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। तो क्या आज हम देखने वाले हैं, देखिए। तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड में जितने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं क्लास 12th के, उसको हम पूरा करने वाले हैं। ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगता हुआ बलयुग्म। ठीक है, अगर आपने पिछले साल के सवाल या फिर पेपर्स देखे हों तो इस टॉपिक से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, हर साल लगभग लगभग। ठीक है, ज़्यादातर बार इससे एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। तो अगर आपको अपने 3 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो इस वीडियो पे बने रहें। देखें क्या करना है। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र पे क्या मतलब होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब मान लीजिए मैंने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाला और मेरे को मिला 10 न्यूटन पर कूलाम, 10 न्यूटन प्रति कूलाम मेरे को इसका मान मिला एक बिंदु का पर, इस बिंदु पर मान लो। ठीक है, इस बिंदु पर निकाला। अब मैं गया इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर भी इसका मान कितना होगा, 10 होगा। इस बिंदु पर इस पे भी 10, इधर 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 भी 10, कहीं पे भी किसी भी बिंदु पर अब मैं चले जाऊँ इधर, तो इसका मान मुझे कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। ठीक है, ये होता है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। मतलब कहीं भी जाओ आपका जो मान है वो बदलने वाला नहीं है, किसका, विद्युत क्षेत्र का। ठीक हो गया। अब देखो इसमें हमने क्या रखा, एक विद्युत द्विध्रुव को लगा। विद्युत द्विध्रुव पे क्या लगेगा, अगर हमने इधर रख दिया तो एक बल युग्म लगेगा। बल युग्म लगा तो बल युग्म का वो मान कितना होगा ये हमको निकालना होता है, और सीधे सीधे ये सवाल आता है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। ठीक हो गया। तो देखें, सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव बनाना है। द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, द्विध्रुव एक, दो हमने आवेश लेने हैं, एक समान आवेश लेने हैं। कैसे, एक समान आवेश लेने हैं दो, यहाँ पे को, जिनका मान बराबर हो। मान लो ये Q, इसका इसका मान मान लो आपका Q है, तो इसका भी मान आपका क्या होगा, क्यू ही होगा। दोनों आवेशों का मान समान होना चाहिए। ठीक है, ये क्यू लिया है आपने तो ये भी क्यू ही होगा। अब इन दोनों को कुछ दूरी पे हमने रख देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने रख दिया तो ये बन गया हमारा एक द्विध्रुव। और कुछ नहीं होता है द्विध्रुव, जब दो समान आवेश, ठीक है, दो समान आवेश कुछ दूरी पर रख दिए जाएं उसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। पर ये आवेश ऐसे नहीं, ये आवेश कैसे होने चाहिए, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं 2L मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि किताबों में भी 2L लिया है, आपकी मर्जी, आप जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से निकलता है और ऋणात्मक आवेश पे खत्म हो जाता है। मतलब अब ये विद्युत क्षेत्र इधर से इधर को जा रहा है। ठीक है, अगर इधर से जा रहा है मतलब यहाँ पे कहीं पे एक धनात्मक आवेश रखा होगा जिससे ये विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, और एक यहाँ पे कोई ऋणात्मक आवेश रखा होगा जिसपे ये खत्म हो रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ से निकलते हुए इधर को जा रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे को भी एक धनात्मक आवेश है, यहाँ पे कोई एक ऋणात्मक आवेश है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखो इस पे एक बल, इस पे एक बल लगेगा यहाँ पे को, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक। ठीक है, अच्छा किताब के हिसाब से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे को हम रख देते हैं ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पे को हम रख देते हैं ऋणात्मक आवेश, और यहाँ पे को हम रख देते हैं धनात्मक आवेश आपकी किताब के हिसाब से। ठीक, अब क्या लगेगा, इस पे कैसा बल लगेगा, ये इसको, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो ये इसको अपनी तरफ को ऐसे खींचेगा। ठीक, और यहाँ पे को धनात्मक और यहाँ पे को ऋणात्मक, ये इसको अपनी तरफ को खींचेगा इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे कोई बल लगने वाले हैं। इसको मैं बोल देता हूँ F1, इसको मैं बोल देता हूँ F2। ये दोनों बल के मान हमने लिख दिए। ठीक है, अब ये बल कितना होता है, हमने देखा था विद्युत क्षेत्र जब हम निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर F/Q। ठीक है, F होता है बल, Q होता है आवेश। अब यहाँ पे को आवेश कितना है हमारे पास, Q, तो हमने Q ले लिया। बल हमको निकालना है, इस पे कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो अब बल हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, Q को हमको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मान कितना आएगा, QE आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया बल का मान। ठीक है, अब देखो ई का तो मान सेम है, इस पॉइंट पे लो या इस पॉइंट पे लो, तो यहाँ पे को दोनों पॉइंट पे हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र का मान ई ले लिया, तो इधर भी कितना आएगा, ई ही आएगा। ठीक हो गया। आवेश हमारे पास Q और Q दोनों समान है। ठीक है, अभी प्लस माइनस हम यहाँ पे को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है दिशा, हमको पता है बल की कैसी है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे को भी कितना बल लग रहा है, QE, और यहाँ पे को भी देखो विद्युत क्षेत्र का मान E है। ठीक है, और आवेश हमारा Q है, तो फिर यहाँ पे को भी कितना आ जाएगा मान, QE। तो F1 और F2 का मान हमारा दोनों क्या है, समान है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों बल आ गए, तो अब हमको निकालना है बल युग्म यानी टाउ। टाउ से हम बल युग्म को दर्शाते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ बल युग्म। ठीक है, हमको निकालना है इसको, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। टाउ का जो मान होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। अगर आप अपनी किताबों में देखोगे तो आर के नीचे कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी जिक्र करते हैं। तो टाउ का जो मान होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ। एफ यहाँ पे को क्या होता है, एफ यहाँ पे को तो सीधा सीधा बल होता है। ठीक है, और ये जो आर है, आर क्या होता है देखो, आर होता है दो बलों के बीच की, क्या होता है आर, दो बलों के बीच की, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, आर। ये वाला साइन लगा देते हैं उसके पीछे। ठीक है, तो टाउ जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, जहाँ पे को आर का मान क्या होता है, आर हमारा दूरी नहीं होता है। जैसे इस डायग्राम पे अगर हम जाएं तो कई लोग क्या करते हैं, ये 2L ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि दो बलों के बीच की दूरी, तो सीधा सीधा यहाँ पे को आर के बदले 2L लेके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हमको ये आर यहाँ पे को 2L नहीं लेना है, हमको आर लेना है दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत कैसे निकालेंगे, अच्छा एफ हमारा क्या है, एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर को हमने देखा है, हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, कहीं को भी खसका सकते हैं ना आगे पीछे। तो अब क्या करते हैं, एफ को इस बिंदु से लाके इधर रख देते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने एफ को लाके रख दिया, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर है, सदिश है, तो हम इसको कहीं भी इस प्लेन में कहीं भी खसका सकते हैं। ठीक है, इस प्लेन में इसको कहीं भी खसका सकते हैं। अब क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे को F2 बल इधर पे आ गया, F1 बल इधर पे, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गया, ये हो गई। अब क्या हमारे पास एक लंबवत दूरी है, इसको हम लंबवत कह सकते हैं। देखो यहाँ से क्या ये 90 डिग्री बना रहा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये 90 डिग्री बना दिया इसने यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया लंबवत दूरी। लंबवत दूरी है मतलब हमको क्या निकालना है, इस वाली दूरी को हमने निकालना है। अब यहाँ पे को अगर हम देखें तो ये एक त्रिकोण सा बन गया है। ठीक है, तो इस त्रिकोण को कुछ नाम दे दें। इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। तो ये ए बी सी एक त्रिकोण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक कोण में क्या है, ये द्विध्रुव क्या है, रखा गया है एक कोण में। ठीक है, सीधे से कुछ कोण में जाके इसको रखा गया है। देखो तिरछा है ना थोड़ा, तो उस कोण का हमने मान लिया थीटा है। अब इसमें अगर हम लंबवत दूरी देखें तो लंबवत दूरी क्या होगी, एक फोर्स, एक बल यहाँ पे को है हमारे पास, दूसरा बल हमारे पास बी पॉइंट पे है, क्योंकि हमने इस बल को खसका के इधर रख दिया है। क्योंकि बल को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये सदिश राशि है तो इसको आगे पीछे खसका सकते हैं एक प्लेन में, तो हमने इसको खसका के रखा इधर पे। तो अब देखो अब हमारे पास लंबवत दूरी आ गई। तो ये ए बी जो है, ए बी इस त्रिकोण में अगर हम जाएं, कौन से वाले, त्रिकोण ए बी सी में, तो त्रिकोण ए बी सी में जाके हम क्या देख रहे हैं, ए बी क्या हमारा एक लंबवत दूरी है, आर। आर का मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ए बी, क्योंकि ये क्या है लंबवत दूरी दो बलों के बीच की, और यही तो हमको चाहिए ना, ये। तो अगर हमको ये मान मिल जाए तो हम सीधा सीधा उस पर रख सकते हैं, और एफ तो हमने निकाल दिया है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास लंब है, लंब हमारे पास ए बी है जो हमको निकालना है, कोण दिया है थीटा। ठीक है, और कर्ण भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, 2L सवाल में ही दिया है। ठीक है, कर्ण लंब कर्ण और आधार, तीन चीज़ें होती है ना एक ट्रायंगल, एक कोण के पास। ठीक है, 90 डिग्री के कोण के पास तीन चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। तो देखो यहाँ पे को हमारी ज़रूरत क्या है, लंब दिया, लंब हमको निकालना है, कर्ण हमारे पास रखा हुआ है सवाल में,
और थीटा हमको दिया है। अब लंब और कर्ण को जोड़ने वाला चीज़ क्या होती है? साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है, साइन थीटा का मान। अब देखो, अगर हम इसी को सॉल्व करने लगे तो क्या होगा? देखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण का मान हमारे पास क्या है? 2l, ठीक है। तो यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है? ए बी का मान निकालना है, तो 2l को हम क्या कर देंगे? इधर भेज देंगे। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? ए बी आ जाएगा हमारा 2l साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा मान किसका आ गया? ए बी का मान आ गया है, ठीक है। एफ का मान हमारे पास आ गया है, और हमने एक चीज़ देखी कि ए बी क्या है? आर के बराबर है। ए बी बराबर है आर के, ठीक है। और एफ हमने निकाल दिया है, तो अब हमारे पास बचा ही क्या? अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया है? सॉल्व हो गया पूरा। तो अगर हम देखें इस सवाल को, अब देखो, अब सीधा सीधा मान रखते हैं, मल्टीप्लाई करना रह गया। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हमने अभी निकाला है, ए बी का मान जो है वही आर का मान भी है, ठीक हो गया। क्योंकि वो क्या है, जो लंबवत दूरी है दो बलों के बीच की, वही तो है। तो हमने निकाल दिया क्या है ये? 2l साइन थीटा। और एफ क्या है? बल। बल हमने निकाला क्या है? क्यू ई। तो इसको हम रख देते हैं क्यू ई, ठीक हो गया। अब क्या बचा? इसको मल्टीप्लाई तो करना है। अब थोड़ा आगे पीछे इसको खसका देते हैं। देखो, मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी इसको आगे पीछे खसका सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्यू इंटू 2l, और साइन थीटा लिख दे रहा हूँ ई के साथ। अब क्यू लिखा है, देखो, ई साइन थीटा। अब टाउ का जो मान है, देखो, क्यू इंटू टू एल। क्यू इंटू टू एल को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? पी से, ठीक है। इंटू ई साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? टाउ का मान आ गया। अच्छा, अगर इसको अगर हमने सदिश में लिखना है, ये तो अदिश में लिखा है हमने, ठीक है, अदिश में लिखा है ना, ई को हमने वेक्टर नहीं लगाया है। वैसे पी पे भी नहीं लगाना चाहिए, अगर देखें तो पी पर भी नहीं लगाना चाहिए वेक्टर अभी। तो अगर हमने देखो, अब ये हमारा अदिश रूप में लिखा है, अगर इसी को हम सदिश रूप में देखें तो 11वीं में हमने क्या पढ़ा था? एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे को साइन थीटा हो और साइन थीटा हटाया जाए, तो साइन थीटा हटाते हैं तो क्या जाता है? क्रॉस आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख देंगे? पी क्रॉस ई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमारा सवाल था, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा करा तो आपके 3 मार्क्स सीधे सीधे बोर्ड में पक्के हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं अगर बोर्ड में सवाल किस तरीके से आएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये डायग्राम पूरा, ये चित्र पूरा बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। चित्र बनाते ही सबसे पहले आप इस तरीके से ई बराबर एफ बटा क्यू लिखेंगे। यहाँ से आप एफ का मान निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे? यहाँ से फिर ट्राइंगल बनाएंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में हमने देखा क्या निकालना है हमको? दो बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालना है। तो ए बी, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? देखो, एफ टू को हमने सी से खसका के कहाँ रख दिया? बी पे, क्योंकि एफ क्या है? एफ टू क्या है? एक सदिश राशि है, बल है। बल क्या होता है? सदिश होता है। तो हम इसको एक प्लेन में कहीं पे भी खसका सकते हैं, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने F2 को यहाँ से खसका के कहाँ रख दिया? बी पर रख दिया। तो अब ए बी क्या हो गई? दो बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई, ठीक हो गया। तो हमने ए बी का मान ज्ञात किया कैसे? साइन थीटा की मदद से। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमको तो क्या दिया था? ए बी, और कर्ण का मान हमारे पास था 2l, ठीक हो गया। यहाँ पे को रख दिया। ए बी का मान हमको निकालना था, तो 2l को हमने क्या कर दिया? साइन थीटा के साथ भेज दिया। तो ए बी का मान कितना आ गया? 2l साइन थीटा। और 2l ए बी ही हमारा क्या है? लंबवत दूरी है दो बलों के बीच की। तो सीधा सीधा इसको हमने ये बल बल युग्म के सूत्र में रख दिया। बल युग्म मतलब टाउ। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है। आर यहाँ पे को क्या होता है? दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। एफ हमारे पास क्या होता है? बल होता है। तो ए बी का और आर जो है बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे को डायग्राम के हिसाब से होते हैं। देखो, ए बी दो बलों के बीच की लंबवत दूरी है, तो हमने ये रख दिया। अच्छा, यहीं पे हमारी दिक्कत होती है, ठीक है। ये मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पर आपका पूरा कन्फ्यूजन होता है। कई लोग इसको आर को हम 2l लिख के सॉल्व कर देते हैं, पर ये 2l नहीं, कितना है? 2l साइन थीटा है, ठीक है, क्योंकि लंबवत नहीं है वो। देखो, ये एक तिरछे थीटा कोण के साथ यहाँ पे को रखा गया है। ये लंबवत थोड़ी है। ये वाली लाइन अगर आप देखें ए और सी, तो ये लंबवत लाइन नहीं है। ए भी आपका लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बना रहा, तो ये लंबवत हो गया। अब क्या होगा? देखो, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर
टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे को हमने रख देंगे सीधा सीधा मान, आर का मान कितना 2l साइन थीटा, एफ का मान कितना क्यू ई। कहाँ से, देखो आर हमने यहाँ निकाला है इधर पे, ठीक है, और क्यू ई हमने यहाँ पे को निकाला है एफ का मान। ठीक हो गया। एफ का मान हमने यहाँ पे को निकाला है, ठीक है, और ए बी का मान यहाँ पे को निकाला है। ए बी बोलो आर बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पे को हमने दोनों का मान रख दिया, आर बराबर 2l साइन थीटा, एफ बराबर क्यू। अब क्या था, मल्टीप्लाई करना था। क्यू और 2l को एक साथ रखा क्योंकि मेरे को पता है क्यू इंटू 2l क्या होता है, क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और ई साइन थीटा हमने वैसे ही रख दिया। फिर हमने क्या किया, ये वैसे तो हमारे पास पूरा मान आ चुका है, लेकिन अगर थीटा के रूप में ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा हटाएंगे और ये क्या लिख देंगे, पी क्रॉस ई। ठीक हो गया। ये अगर आप कर लें तो आपके पूरे के पूरे 3 नंबर सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। वीडियो में आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।